प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अली बहुत नाम में सब बहुत जन को मैं रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक संगति हमें दिया। मसीह जीवन विश्वास की यात्रा है। विश्वास की यात्रा लोग समझना जरूरी बात है ना। मैं सोचता हूँ आज भी विश्वास की यात्रा के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रभु ने नोहा को बोला जहाज बनाओ है, क्योंकि मैं बारिश बहने वाला है। ये दुनिया को पानी में नष्ट करने जा रहा है। ये उस समय तक नोहा के जीवन में ये बात विश्वास करना नामुमकिन था, क्योंकि इब्रानियों के 11:7 में लिखा है उस विश्वास मतलब उस समय तक की नोहा ने जिंदगी में कभी भी मतलब सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। आप देखिए हैं मतलब नोहा इतना लंबा आयु में जीवन बिताने के बाद में मूर्खों से भी नहीं सुना और जिंदगी में भी नहीं सुना, क्योंकि करीब 500 साल से ऊपर जब नोहा उस समय में दुनिया में जी चुका है। इस जिंदगी के बीच में कभी एक बार भी एक पानी का बूंद ऊपर से गिरा ही नहीं। लेकिन अभी प्रभु बोलता है अभी मैं बारिश भेजेगा। अब देखो एक मतलब वहां पर ऐसे लिखा है कि वो 11 के साथ पढ़ना। विश्वास ही से उन्होंने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी देखा, मतलब उस समय में ऐसा एक बात दिखाई नहीं पड़ा, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ। अभी आप देखिए और नोहा का काम भी देखो है। नोहा जहाज बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है? कोई नदी के किनारे में नहीं वो जहाँ पर रहते हैं वो पहाड़ के ऊपर बना रहा है देखो अब ये कितना अद्भुत बात है। मतलब किसी प्रकार भी हमारा बुद्धि इस्तेमाल करना, लोग बोलेगा अगर ठीक है बारिश आएगा ओके, लेकिन कहाँ बनाना चाहिए? हमसे कहे एक नदी के किनारे में बनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा मतलब कोई बोट नहीं है कि जो आप धक्का मार करके उतना दूर ले जाएगी। बड़ा जहाज है, बड़ा जहाज एक किसी कारण उसको उठा करके लेकर नहीं जा सकता। लेकिन आप देखिए मतलब प्रभु का वचन को नोहा ने कैसा माना है और मतलब उनका विश्वास कितना मजबूत विश्वास था, है ना। कुछ भी बात हो, ये बात मतलब आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। हम लोग इसको पढ़ने के टाइम पर एक कहानी के रूप में पढ़ लेता है, लेकिन ये कहानी की बात नहीं प्रियो। हकीकत में प्रभु में उन्होंने विश्वास किया, प्रभु का वचन पर विश्वास किया। कितना अनमोल बात है। वही बात है विश्वास होंगे फिर अब्राहम का प्रभु ने क्या बोला? निकलो चल। प्रभु कहाँ जाना? इतना अच्छा देश छोड़ करके अभी मानव अभी तक मतलब 75 साल में इतनी जीवन बिताया, ये देश को छोड़कर जाना कोई छोटी बात है क्या? लेकिन ठीक है कम से कम वो जाने का मार्ग तो बताओ। नहीं चलो निकलो। देखा विश्वास से निकला। देखा अभी कोई पूछेगा मतलब अब्राहम कहाँ जा रहा है? मेरे प्रभु को मानो। ऐसे ही की यात्रा रहता है। देखा ये है विश्वास की यात्रा। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? प्रभु का वचन मतलब प्रभु मुझको मार्गदर्शन दे करके मुझे उस मंजिल में पहुंचाएगा। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में आज भी हम विश्वास में कैसा है? एक पक्का विश्वास आज हमारा है क्या? है ना। प्रभु की हर एक बात पैसा होने वाला है करके अभी भी हम विश्वास करते हैं। हमारा प्रभु आने वाला है प्रियो, हमारा प्रभु बहुत जल्दी आएगा। हम प्रभु के साथ जाने की सच्चा तैयारी में है क्या? आज हमारे दिल में प्रभु का प्रति वो तड़प है क्या? ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए। विश्वास बोलेगा, लेकिन हम विश्वास की यात्रा नहीं करता है तो एक झूठा बन जाता। प्रभु का वचन में लिखा हुआ अनेक बार हमें विश्वास करने में बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन प्रियो वैसा ही होने वाला है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। आज भी संपूर्ण दीदी में प्रभु का वचन पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कम है ना। आज भी कितनी बार सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन लोग प्रभु में विश्वास करने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए, भविष्य में पाने के लिए तैयार नहीं होता।
है ना, ये सब मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी ये सच्चाई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु ने कैसा दुनिया से प्रेम किया, भाव भरा दुनिया से, है ना। प्रभु ने भाव भरा दुनिया से प्रेम किया। प्रभु का प्रेम कितना अगप्य प्रेम है ना, वो प्रेम हमको प्रभु ने दिया। आज वही प्रेम आज हमें हमारे जीवन के द्वारा प्रभु दुनिया को देना चाहता है। उसके लिए प्रभु ने हमें चुना, प्रेम बांटने वाला पात्र होकर के, है ना। हम हर एक लोग एक दूसरे को प्रेम बांटते जाना, ये प्रभु की इच्छा है। तो जरूर अपने हर एक के द्वारा प्रभु महिमा पाए। हम लोग देखना था कि हमें प्रभु यीशु की ओर ध्यान से देखना चाहिए। क्यों ध्यान से देखना चाहिए? क्योंकि प्रभु ने उसके लिए उनको बुलाया। हमारा बुलाने के पीछे बाल परमेश्वर का उद्देश्य हमें यीशु मसीह की जैसा बनाना है। प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनाना बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा आज मतलब रशिया में आज उनका कौन सा डे था? विक्ट्री परेड। विक्ट्री परेड मतलब आपने देखा वहाँ पर मार्च कैसे होता है ना। जब एक आदमी आगे जाता है तो उसके पीछे एक बड़ा झुंड है, और वो आगे जाने वाला जैसे आगे कदम रखता है वही कदम पीछे वाला सब लेगा। एक आदमी आगे और बाकी एक झुंड पीछे। इसी प्रकार ऐसा है। तो अभी हमारे आगे एक व्यक्ति जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह। उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए बुलाहट पाए लोग हैं, है ना। हम लोग इस बात को कितना गहराई से समझना चाहिए, है ना। कैसे भी नहीं चल सकता, वो चलने के लिए भी बिल्कुल व्यवस्था दिया हुआ है। वो व्यवस्था के अनुसार चलना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको हर एक बात को समझने के लिए प्रभु कितना दृष्टांत दुनिया में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर हम प्रभु के जैसा बनने के लिए बुलाहट पाया है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा प्रभु ने किया ऐसा करना चाहिए। जैसे प्रभु ने किया वैसा करना चाहिए। तो हमने 3 बात को देखा। पहली बात, जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा माना वैसा हमें आज्ञा मानना चाहिए। दूसरी बात हमने देखा, जैसा प्रभु ने प्रेम किया वैसा हमें प्रेम करना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा, जैसा यीशु मसीह ने क्षमा किया वैसा हमें क्षमा करना चाहिए। 3 बात हमने देखा। ओके, आज 4वां बात हम देखते हैं हमें कैसा करना चाहिए। 4वां बात क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 15 वचन। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। देखा, यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है, मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। देखा, उसका 14 भी पढ़िएगा। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे ये तो एक बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह कौन है? वो प्रभु है। वो प्रभु और गुरु है। आप देखा, इतना बड़ी बात है। प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। देखा प्रियो, मतलब प्रभु ने हमें कैसा आदर्श दिया। मैं तुम्हें आदर्श दे रहा हूँ, मैं ये काम करके तुमको बताता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु करके दिखाने के बाद में भी और हमने नहीं किया तो फिर कितना दोषी ठहरेगा? कितना दोषी ठहरेगा? प्रभु बोलता है, मैं प्रभु और गुरु होकर के। देखा, साधारण रीति में दुनिया में कहीं भी हो, गुरु लोगों का चेहरे लोग आकर के पाँव धोता है, और तो इधर ही उल्टा प्रभु और गुरु होकर के यीशु मसीह चेलों का पाँव धो रहा है। देखो कितना अनमोल बात है। अपने जीवन में मतलब इसका मतलब प्रभु अपने आप को कितना नम्र और दीन किया। प्रभु हमेशा सेवा में तत्पर रहा। वो सेवा करने में उत्सुक था। बहुतों की कंडी भरने के लिए आया। वो काम करने के लिए उत्सुक था। उनमें कितना बड़ा नम्रता था प्रिय, है ना। अपनी चेलों का भी वो भाव धो रहा है। अब देखो, ये मतलब यहूदी लोगों के बीच में कोई भी अतिथि आता है तो उनका वो लोग भाव धोते थे। कौन धोते थे? उस घर में जो गुलाम लोग रहते हैं, गुलाम लोग आकर के उनका अतिथि के पाँव धोते थे। परंतु यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई गुलाम होने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर कोई भी मतलब एक दूसरे के पाँव धोने के लिए तैयार नहीं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह उठ करके, है ना, उनका सबका पाँव धोया।
तो ये कितना बड़ी बात है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है, हमें भी कितना अधिक अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह की आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बोलता है, मैं उसका जूते का रस्सी खोलने का योग्य नहीं। देखो, मैं उसका जूते का रस्सी खोलने के लिए मैं योग्य नहीं। आप देखो, है बहुत बड़ी बात है। वो सूबेदार बोलता है, मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं। उसमें एक कितना नम्र भावना है। इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि वो बड़े में घटो, है ना। रोज प्रभु को पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह हमें मिलने के बाद में रोज रोज मसीह हमारे में बढ़ना चाहिए। प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है ना। आज लोग नम्र होने के लिए तैयार नहीं। आज का लोगों का स्वभाव क्या है, जैसे प्रभु दास ने अभी थोड़ी देर पहले याद दिलाया, बुराई बढ़ते जा रहा है। इसलिए लोगों को कुछ भी गलती होगा तो भी एक सॉरी बोलने के लिए नहीं आएगा। पाप उनका दिलों को इतना कठोर कर दिया। प्रयोग हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में भी अगर थोड़ा गलती हो गया तो तुरंत हमें सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। वो गुण खास करके प्रभु का लोगों के लिए बहुत अच्छा गुण है। प्रभु का लोग ऐसा सीखना ही चाहिए, है ना। जो भी सिखलाई हमें मिलता है वो हमारे जीवन में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इस रीति में सिखलाई भी नहीं मिलता। ऐसा मिलता है तो हमें प्रभु को वचन के द्वारा मिलने वाला है सिखलाई अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। पांचवी बात क्या है कि जैसे प्रभु चला वैसे चलना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह की लोग हैं, प्रभु में बुलाहट पाया है। जब पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 6वां वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी ऐसा ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, देखा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आज का जीवन की यात्रा को परखेगा तो जैसा यीशु मसीह चला वैसा मैं चल पाया क्या? आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कभी नहीं चला। यीशु मसीह का जो भी जीवन की यात्रा, मतलब यीशु मसीह को भेजा हुआ पिता का इच्छा में बना रह करके था हर एक बातों में। क्योंकि आपको सबको याद है यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 38 वचन, प्रभु ने अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए सबसे उतरा। देखा, मेरा भेजने वाले की इच्छा, मतलब यीशु मसीह जब ये दुनिया में था उस समय में हमेशा भेजने वाला की इच्छा पहचान करके उसकी मार्गों में, उसकी इच्छा की मार्गों में प्रभु यीशु मसीह हमेशा चलता था। ये बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श का बात है ना। हमारे लिए एक नमूना दे करके गया है। यीशु मसीह जैसा चला वैसा हमें चलना, यीशु मसीह का जीवन को सही रीति में जानना प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है ना। पुराने नियम में आपको मालूम है प्रभु का जो वचन पाया, इसलिए दावीद 17 भजन संगीता का 5 वचन में कहने वाले एक शब्द है। 17 भजन संगीता का 5 वचन, देखा, मेरा पाव तेरे पदों में स्थिर रहा, फिसले नहीं। देखो है प्रियो, हम अपने जीवन को परखो, हमें जो प्रभु ने बताया हुआ वही मार्ग में हम चलता है क्या? हम सीधी चाल चलता है क्या? आज भी कितने लोग अपने जीवन में सच्चा चाल, सीधा चाल नहीं, टेढ़ा चाल चलता है। प्रभु का दिल को कितना दुख है। अभी यहाँ पर दावीद बोलता है, मैं बिल्कुल प्रभु तूने जो बताया हुआ मैं वही मार्ग पर चल रहा हूँ। ये बात बोलने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। वही बात जब 44 का 19 का बी पार्ट, भजन संगीता 44 का 19 का बी पार्ट, हमारे मन न बहके, हमारे पैर तेरे राह से मुड़े। देखा, मतलब हमारे पाव तेरे 18 में, सॉरी 18, ओके हाँ। देखा प्रियो, आप लोग ये बात को जाना, भजन संगीता 44 का 18, ओके, वापस पढ़ना उसको। हमारे पैर तेरे राह से मुड़े। देखा, हमारे पैर तेरी राह से नहीं मुड़ा। ये एक बहुत बड़ा एक गवाही है। अपने जीवन में मैं प्रभु की राहों पर चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है ना। ऐसा जब चलता है तो प्रभु का दिल को कितना आनंद होता है। हमें प्रभु का दिल को आनंद करना है तो
में कौन सा राहों पर चल रहा है। आज तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह चल करके दिखाया, पर तो उस समय में बताया वो बात, बताया वो मार्ग में चला ना। प्रेरित पौलुस हिम्मत से आपको सबको मालूम है, जब पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का पहला वचन, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का पहला वचन में पौलुस क्या गवाही देता, हाँ मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। क्या बात है प्रियो, मैं कैसे चाल चलता हूँ? मसीह की चाल, प्रभु यीशु मसीह की चाल में चलता हूँ। प्रियो हमें कितना प्रयास करना चाहिए, हमें मसीह की चाल चलने के लिए कितना उत्साही बनना चाहिए। यहाँ पर हमें ऐसा बनना है प्रियो, इस जीवन में हर एक बातों में, है ना। ये एक्चुअली एक प्रकार बोलेगा तो ये कब संभव है, यदि हम आत्मा का अधीन रहेगा तो है। आत्मा का अधीन रहते बिना ये नहीं होगा, इसलिए हमें रोज आत्मा में भरना। जो व्यक्ति आत्मा में रोज भरेगा तो आत्मा में चल पाएगा, लेकिन आज लोगों को आत्मा में भरने वाला अनुभव नहीं, इसलिए प्रभु के राहों पर चल नहीं पाता कोई। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय में भी और उनको बोलता है उसका 16 वचन में, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। देखा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला हुआ प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को बोलता है कि तुम लोग भी मेरी सी चाल चलो। ये बहुत अनमोल बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बुलाहट के अनुसार हमें एक सच्चा मसीह जीवन बिताना है, तो यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूँ, मैं मसीह में हूँ, ऐसा कहने वाला मसीह की चाल चलना जरूरी बात है। आज ऐसा चाल चलने में मैं कांत विजयी हो पाता, हमारा दिल क्या गवाही देता है ना। वही बात जब दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 7 से पढ़ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 7। तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। देखा, किस रीति से हमारा सही चाल चलना चाहिए, मतलब हर प्रकार मंडली के लिए हमेशा में एक आदर्श बनना प्रियो है। कैसे कैसे आदर्श बनना चाहिए, हर एक बातों में मैं मेरा आत्मीय जीवन में मंडली के लिए मैं कैसे कैसे आदर्श बन सकता है करके परखना, क्योंकि प्रभु को प्रेम करने वाला मंडली से प्रेम करेगा और मंडली में एक आदर्शमय जीवन बिताने के लिए प्रयास में रहेगा। हर बात में एक अच्छा आदर्श बनना। मैं आपको बोला कि मानव प्रभु के लोग, हर लोग एक अच्छा गवाही के जीवन बिताएगा तो मंडली कितना अच्छा रहेगा, है ना। और होना चाहिए ना, क्योंकि अपने बीच में आने वालों को वास्तव में यीशु मसीह मिलना चाहिए, मसीह के प्यार मिलना चाहिए, है ना। आज एकदम प्यार बुझते जाने वाला समय है, और जो प्रभु ने हमें प्यार दिया है, हमने वो प्यार पाया है, हमारे से वो प्यार बढ़ना चाहिए, है ना। ये प्रभु की इच्छा है। तो यहाँ पर हम वचन में बार बार पढ़ने वाली बात, जैसा मसीह चला ऐसा ही हमें चलना, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही वो शब्द है ना। और छठवीं बात, जैसा यीशु मसीह विजय पाया ऐसा हमें विजय भी पाना चाहिए, है। जब प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 21 होते प्रकटीकरण, हाँ, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जैसे मैं बैठेगा, वहां पर भी शब्द आया, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। बहुत बड़ी बात है। मैं आप पवित्र लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जैसा प्रभु यीशु मसीह विजयी जीवन बिताया, है ना, विजयी जीवन बिताया, वो भाग में हमें भी विजयी जीवन बिताना है। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमें जिम्मेवारी है प्रियो, हमें जिम्मेवारी है। कई बार कई लोग कुछ भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी हमें समझना। यीशु मसीह जैसा विजय पाया हमें भी विजय पाना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात है, जिम्मेवारी की बात है। यीशु मसीह कैसे कैसे विजय पाया, यीशु मसीह दुनिया पर विजय पाया, यीशु मसीह दुनिया पर विजय पाया। दुनिया पर विजय पाने का एक बड़ा रहस्य क्या था मालूम है? यीशु मसीह जानता था मैं दुनिया का नहीं, मैं दुनिया का नहीं। देखो, ये जानकारी विश्वास में आया हुआ, बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए। हम दुनिया की जैसा नहीं बन सकता, दुनिया का रीति रिवाज हमारे में नहीं होना चाहिए।
जातियों का जैसा है, लोग दुनिया के रीति में सोचता। दुनिया के लोग क्या सोचता है, अरे कोई कष्ट आ गया, हम उनको आदर नहीं करेगा तो संगति में प्रभु तो एक्सक्यूज कर देता है। लेकिन दुनिया के लोग हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या बोलेगा, प्रभु क्या बोलेगा वो नहीं, मतलब प्रभु की इच्छा क्या है वो नहीं ढूंढ रहा। परंतु दुनिया, जब यिर्मयाह में लिखा है 10 अध्याय का उसका 2-3 वचन, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। देखा, हम अन्य जातियों के बीच में रहता है, परंतु अन्य जातियों का चाल ना सीखो। जातियों का चाल ना सीखो प्रियो। प्रभु ने हमें जातियों से अलग किया है। अपने की बात और जानना है कि हम आज प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग होने के कारण, मैं एक प्रभु का बेटा होने के कारण मुझे कितनी सावधान रहना चाहिए, ये एक बात के बारे में लोगों को अच्छा प्रकाश मिलना चाहिए। आज भी बहुत लोगों का जीवन को देख करके अभी तक उनको ये नहीं मालूम कि मैं कौन है, मेरे जीवन से मुझे मिलने वालों को कैसा इफेक्ट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया पर विजय पाया। क्यों विजय पाया प्रियो? क्योंकि वो खुद जानता था। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखा, इसका मतलब समझ में आया। जिनको भी प्रभु ने दुनिया से अलग किया है, उनका बारे में यीशु मसीह बोलता है वो भी संसार का नहीं। इसका मतलब क्या है कि संसार का रीति रिवाज, संसार का चाल चलन बिल्कुल प्रभु के लोगों में नहीं होना। इन बातों से अगर हम अलग नहीं रहता तो प्रभु हमें ग्रहण ही नहीं करेगा। आपको मालूम है जो 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का मानव 16, 17, 18 वचन है ना, बहुत गंभीर वचन है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़कर ध्यान करने वाला बात है। और मूर्तियों के साथ हाँ। परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। खत्म हो गया। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा हाँ। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। हाँ। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। 18 में उतना तक आता है ना? हाँ, ओके, प्रेज लॉर्ड। आपका 19 में है? हाँ, ओके, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद। तो बात क्या है कि हमारे जीवन में ये बात को ध्यान रखिए। प्रभु बोलते हैं तब वो कौन सा 18 वचन में है ना? हाँ, वापस पढ़ना उसको। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा हाँ। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मन तब मैं तुझे ग्रहण करेगा। 17 वचन और में अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। देखा, तो मैं तुझे ग्रहण करेगा। मतलब प्रभु हमें ग्रहण करना है तो प्रियो हमें प्रभु का उन विधियों को, नियमों को जानना, मानना कितना जरूरी बात है। हम लोग ये दुनिया से कितना अलग रहना, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। हम दुनिया में जरूर जीता है, परंतु हम दुनिया की जैसा जीना नहीं। बोट पानी में रहता है, पानी बोट में आएगा तो डूब जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा हम दुनिया में रहता है, परंतु दुनिया हमारे अंदर आ गया तो गया हो, आत्मीय जीवन खत्म है। आत्मीय जीवन को भ्रष्ट करने के लिए इसलिए प्रभु ने बार बार कहने वाला, याकूब 4 अध्याय का 4 वचन, याकूब 4 का 4, वे भी जाननी नहीं हो। हाँ। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी हाँ। परमेश्वर से बैर करना है? देखा, इसका मतलब क्या है कि ये संसार या ये दुनिया, उसे मित्रता, उसकी चाहत हमें प्रभु का वही बनाएगा, प्रभु का दुश्मन बनाएगा। आज भी कितने लोग मतलब दुनिया में कुछ बनने के लिए कोशिश में, प्रभु में विराट पाने के बाद में बहुत आदर पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, दुनिया में धनिक बनने के लिए कई बातें। कितना बड़ा धोखा है भी। अपने को जीवन में परखना है। ऐसा कोई भी मोह हमारे अंदर रहेगा तो वो दिल से प्रभु का वैरी है। इसी कारण
मतलब पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 15 से 17 तक का वचन। तुमने तो संसार से हाँ और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा प्रियो, एक बात जानना, मतलब हमारे जीवन में हम लोग कई रीति में बहक सकता है प्रियो। अच्छे अच्छे आदमी लोग भी कई बार बहक जाता है, इसमें हमें सावधान रहना है। अगर हमारा दिल ऐसे बातों पर अगर मन लग जाता है तो उसमें हमें बहुत सावधान रहना। कोई भी ऐसा मतलब मोह में फंसाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, लेकिन हमारा काम है हमें उससे बचना है। क्यों? वो नष्ट होएगा। उसका 17 वचन पढ़ना, 16 वचन कल हमने ध्यान किया था। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। देखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएगा, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। देखा प्रियो, में प्रभु की इच्छा में है कि नहीं, ये बात को हमें पहचानना कितना जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद प्रियो, दुनिया की बातों में हमें कैसे भी मोहित करने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा। एक थोड़ा झूठ बोलेगा तो दुनिया में बहुत आलीशान जीवन बिता सकेगा, ऐसा दुनिया की मोह अंदर डाल करके लोगों को कुछ ना कुछ गलती करने के लिए प्रोत्साहन देगा। अपने को ये जानना है, अभी का समय ये दुनिया, आपको मालूम है एलिशा ने एक बार गेहजी को एक सवाल पूछा था, दूसरी राजा 5 अध्याय का 25 से 20 वचन। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय ये समय चांदिया वस्त्र या जैतून या दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? एक बड़ा सवाल है प्रियो। हमें प्रभु में बुलाहट मिलने के बाद में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए प्रियो? कैसे भी ये दुनिया का जीवन को सुखदायक बनने के लिए अगर हम दिल से चाहता है तो इससे ज्यादा आदमी जिनमें गिरावट आने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। बहुत बार प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया, हमारा कर्तव्य क्या है, ये बात को ना जान करके चलने वाले एक अवस्था है। खास करके अभी हम एकदम अंत समय में प्रभु से मिलने वाला चेतावनियों को जरूर हमें वो ध्यान से अमल करना पड़ेगा, क्योंकि आज लोग कहीं ना कहीं रीति में ठोकर खाते जा रहे हैं। सच्चाई से बहक जाने वाला विश्वास त्याग का टाइम है, इसलिए हमें सावधान रहना। दुनिया की बातों में क्योंकि कई प्रकार कई तकलीफ में है ना। हमारा केरला में एक अच्छा एक प्रभु का दास था, तो उनको मतलब मलयालम मनोरमा जो पेपर है, वो पेपर का जो मेन उसका जो बॉस है, उन्होंने एक महान प्रभु के दास को बोला, आप हमारा मतलब ऑफिस में आकर के काम करेगा तो आपको बंगला भी देगा और उस समय में एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब पेमेंट देगा, ये सब बोल करके उन्होंने वायदा किया। लेकिन प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया वो काम के सामने उसका पूरा प्रभु का सेवा खत्म हो जाता। अगर वो जिम्मेवारी लिया तो पूरा दुनिया की बातों में उसका पूरा समय खर्च करना पड़ेगा। तब उन्होंने बहुत अच्छा एक गीत भी लिखा है, और प्यार से इनकार। और मैंने सुना है मतलब बिली ग्राहम को अमेरिका के लोगों ने एक बार मांग किया था, बिली ग्राहम आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो उन्होंने बहुत नम्रता से बोला, मैं तो इतना बड़ा कार्य कर रहा है और आप लोग इतना छोटा काम के लिए मुझे बुला रहे हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट बोलेगा तो मैं जो काम कर रहा हूं उसके सामने एक बड़ा छोटा काम है। मैं छोटा काम नहीं चाहता, मैं एकदम बड़ा काम। यो प्रभु हमें देने वाला काम से बड़ा कोई काम है क्या? प्रभु हमें देने वाला पदवी से बड़ा कोई पदवी है क्या? है? दुनिया क्या दे सकता है? और दूसरी बात, एक प्रकार देखेगा तो जो हमारे प्रभु को नहीं मिला
वो हमें देगा करके वायदा देता है, तो इससे बड़ा धोखा है क्या? हमारा प्रभु को ये दुनिया चाहा क्या? हमारे प्रभु के जैसा कोई अच्छा है क्या? उस प्रभु को जहां पर सोने का मुकुट पहनना चाहिए वहां पर कील का मुकुट दिया, जहां पर सोने के राजदंड पहनना चाहिए पर पकड़ना चाहिए उस पर क्रूस दिया। और ऐसा प्रभु को इस रीति में दुनिया तोहफा दिया, तो प्रभु यीशु मसीह की चेला होते हुए हम लोगों को ये दुनिया कुछ अच्छा वायदा करता है, तो इसका मतलब वो भलाई के लिए क्या? भलाई के लिए नहीं, हमारा सत्यानाश के लिए, हमारा बर्बादी के लिए। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिल सका वो बात हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज भी प्रभु में आने के बाद में हमारे दर्शन क्या है? प्रियो, आपको मालूम है प्रभु के सारे चेले लोग ये दुनिया में उन लोग कोई बुरा काम किया क्या? नहीं, सब यीशु मसीह का गवाही दिया। तो उनको कैसा मौत मिला है? इतना भयंकर मृत्यु है। आप देखो, पतरस को उल्टा है सूली पर लटकाया गया है, मत्ती को रिद के पीछे लगा करके घिसल कर लेकर गया, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर, ऐसा ऐसा टुकड़ा टुकड़ा। एक एक छह लोगों के जीवन में आया हुआ अवस्था सिर्फ यूहन्ना है जो साधारण मौत मरा। ऐसा मरने से पहले दो बात उनके बारे में चरित्र में लिखा है। एक, उनको उबला हुआ पेड़ में डाला है, तभी भी मतलब वो उसको कुछ हानि नहीं हुआ। उसके बाद में उसको लेटा करके वो मतलब क्या बोलते हैं, आरी से काटा, इसे काटते जाता इधर जोहन होते जाता। चकित हो गया नीरो वाला, चलो इसको पद्मोस में मानव ये करो और इससे इसके साथ और कुछ कर ही नहीं सकता, हर गया। आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में एक बात कोई भी उनका हमारा प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में है ना, हमारे जीवन में हम ये दुनिया की रीति में जी करके दुनिया में नाम हमारा पा करके ऐसे जीवन बिताएगा तो वो श्रेष्ठता समझना तक मूर्खता है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला जब मत्ती 10 अध्याय का 24-25 वचन में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। बड़ा अभी बड़ा हम बोलता है नहीं बड़ा है। यीशु मसीह समझदार नहीं था, हम समझदार है। यीशु मसीह पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा है। ऐसा क्या क्या नहीं प्रियो, परंतु कई बार कई बातों में हमको ऐसे एक गलत समझ हमको धोखा देता है। हमको लगता है कि हम एक एक मतलब तकलीफ से बेचकर जा रहा है तो हम विजय पाया, विजय नहीं पाया, हार गया, बुरी तरह से हार गया। प्रभु की इच्छा मालूम करके चलना भी, हर एक बातों में हमारी प्रभु का एक इच्छा है, तो वो इच्छा मालूम ना करते हुए हम अपनी इच्छा के अनुसार बिच गया बोल करके सांत्वना लेता है, परंतु प्रभु को बहुत दुख होता है क्योंकि प्रभु आपको उस राह में बहुत बड़ा प्रतिफल का कार्य कर रहा था। प्रभु हमारे में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। हमारे जीवन में आने वाला हर एक बातों के पीछे प्रभु का योजना है, लेकिन वो बात हमको समझ में नहीं आता, हम लोग एकदम घबरा जाता। तो प्रभु बोलता है कोई भी दास अपनी गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से, दास अपनी स्वामी से बड़ा नहीं। चेले का गुरु के, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। इससे बढ़ करके जाता है, इसमें धोखा होता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमारे प्रभु को ये दुनिया अगर नहीं स्वीकार कर सका तो हमें भी जरूरी बात है, हमें भी ये दुनिया अगर हम दुनिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो बिल्कुल मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल ये दुनिया हमको बिल्कुल गिने नहीं देगा। कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है ये बात को देखना भी। हम लोग समस्याओं से बचने के लिए हम लोग अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता है तो वहां पर धोखा ही धोखा होता है। कभी भी हम अपनी समझ के सहारे में नहीं चलना चाहिए। नीति वचन 3 का 5 और 6 में लिखा है ना, नीति वचन उसका 3रा अध्याय का 5 और 6 वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ के सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा करेगा तो उसी को स्मरण करके
काम करना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखा, मतलब एकदम प्रभु की कहा हुआ बातों पर अमल करके आगे बढ़ेगा तो प्रभु जरूर हमारे लिए मार्ग बनाएगा भाई। आपको कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा, जरूर। शायद कुछ बात जैसे आप सोचा वो समय के अंदर काम नहीं बनेगा, लेकिन होगा। आखिर विजय सच्चाई का विजय है भाई। कितना भी कवर करेगा तो तीसरा दिन बाहर आएगा ही, है ना। आखिर सच्चाई का विजय होगा ही। और प्रभु ने हमें दिया वो मार्ग प्रेम की मार्ग है। हमें किसी बदला लेने के लिए भाव या भावना नहीं रहना चाहिए। हर एक बातों को यीशु मसीह ने दुनिया को सिखाया ना, प्रेम में सब बात का ये है। कैसा प्रेम आना, कभी ना हारने वाला प्रेम। मैं ये सोचता हूँ, अभी इतना यीशु मसीह प्रार्थना करके जब उड़ा गेत्सेमने बाग में, अब यूदा आगे आया। यूदा के पीछे एक बड़ा भीड़ है। आगे आ करके उस समय का साधारण दीदी में, क्योंकि अपने गुरु को मिलने के टाइम पर एकदम पवित्र चुंबन देता, यूदा ने कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया ऐसे देखने से। लेकिन यूदा ने आकर के जो किया काम, वो एक भयंकर धोखा का काम। कभी भी ये कौन जानता? प्रभु यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह बोलता है मित्र। क्या शब्द है। यहाँ पर भी आप देखो प्रभु का प्रेम। प्रभु इस्करियोत यूदा पकड़वाने वाला, धोखा देने वाला इस्करियोत यूदा 3.5 साल साथ में रह करके प्रभु की मतलब उस छोटा झुंड का खजांची बन करके जीने वाला उस यूदा आकर के देने के टाइम पर यीशु मसीह बोलता है मित्र, मनुष्य के पुत्र को चुंबन से पकड़वाते हो। क्या प्यारा शब्द है। आप देखो कितना बड़ा प्यार है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी कितना सावधान है। कोई ऐसा शब्द भी नहीं आया। प्रभु का एक एक शब्द तक कितना हमारा सुंदर शब्द है। बहुत ये शब्दों में भी कई बार जब लूका में 4 अध्याय में ऐसा एक बात लिखा है, यीशु मसीह के शब्द का मतलब श्रेष्ठता एक्चुअली पढ़ने लायक है, इसलिए पढ़ाता हूँ। उसका 4:22 सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? बस मेरे सबने उसको सराहा। क्या बोलते हैं? सराहा। बराबर है ना? हाँ, मतलब ठीक है, ये सब लोग ऐसे किया। लेकिन थोड़ी देर बाद में वहां पर क्या लिखा मालूम है? उस अध्याय में 28 पढ़ना, 4:28 सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। देखा, अभी देखो इंसान की अवस्था आप देखो। थोड़ी देर में वो लोग क्रोध से भर गया। क्या प्रभु ने कोई गलत बात कहा? नहीं कहा, सच कहा। प्रभु के वचन पूरा हो गया बोला। यीशु मसीह का एक शब्द इतना सुंदर शब्द है, कभी भी वो लोग क्रोध में भर गया। उसका 5 अध्याय का 26 अध्याय। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे आज हमने अनोखी बातें देखी है। देखा, अभी यहाँ पर क्या देखता? मतलब नहीं, वो भर गया। किस में भर गया? नहीं, वापस पढ़ना। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे। अच्छा, बहुत डर करके मतलब वो लोग डर में भर गया। वो शब्द ऐसे आना चाहिए हमारे, है ना? हाँ, इंग्लिश में। हाँ देखो, मतलब डर में भर गया। वहां पर क्रोध में भर गया ना, ऐसा यहाँ पर वो लोग डर में भर गया। डर में भर गया तो उसका अवस्था आपको समझना। डर में
भर जाना। उसका 6 अध्याय का 11 वचन। परंतु वे आपसे बाहर होकर आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। मानो वो लोग पागलपना में भर गया, ऐसे आना चाहिए सब। गुस्सा से पागल। बोलने का मतलब जिसमें वो भर जाता उसमें वो काम करता। अभी हमें क्या करना चाहिए? रोज आत्मा में भरना। अभी आपको मालूम है कई लोग प्रभु के उपस्थिति में आकर के बैठने के टाइम पर भी वो कुछ घर में झगड़ा करके आया, वो क्रोध में मतलब भर करके वचन सुनेगा, फिर प्रभु के दास के ऊपर कब इसको दो थप्पड़ दूं। क्यों? क्योंकि वो भरा हुआ है ऑलरेडी। अभी ये प्रभु का वचन आएगा तो उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता। ऐसा कभी हुआ? क्योंकि आप जो भरा है उसका असर है वो। अगर आप सच्चा दिल से आया होता, प्रभु के वचन का भूखा बाप प्यासा होकर आया होता, तो आपको यह वचन सुनने के टाइम पर आनंद भी होता और आपके होठों से सुनी भी होता, लेकिन नहीं होता, है ना। मतलब बोलने का अर्थ क्या है? हम लोग कैसे कैसे अवस्था, हम लोग वचन सुनने के टाइम पर एक लोगों का चेहरे देखने से मालूम पड़ता, क्योंकि उन लोग मानो एक सुन करके ग्रहण करने लायक अवस्था में नहीं आता। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हमें मसीह में रहते हुए हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। यीशु मसीह ने जो विजय पाया हर जगह पर, वो विजय हमें होना। पहले बात तो दुनिया से विजय पाना। यीशु मसीह दुनिया पर विजय पाया, प्रभु यीशु मसीह दुनिया पर विजय पाया। दुनिया पर विजय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए मालूम है? सबसे बड़ी बात है ना, गलातियों उसका 6 अध्याय का 14 वचन। लॉर्ड जीसस, ऐसा न हो हाँ, कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का हाँ, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, देखा, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, इसका मतलब इस रीति में अनुभव आया हुआ विश्वास में चलने वाले व्यक्ति को ये दुनिया का कौन सा मानो बात दिखा करके उसको मोहित करके उसको फंसा सकता? कभी नहीं प्रिय, कभी नहीं। तो हमारा हरेक लोगों की अवस्था में हमें परखना है प्रिय, है ना। ये जो संसार की कोई भी बात ऐसे आएगा तो हमें क्या लेना चाहिए? कचरा लेना चाहिए, है ना। संसार की कोई भी ऐसे कोई बात आएगा तो उसमें हमें भड़कना नहीं। जैसा मतलब बालक ने बिलियाम को शराब देने के लिए बुलाया है, जब ज्यादा तोहफा लेकर के आ गया तो बिलियाम का दिल भर गया। चलो मैं और एक बार पूछता हूँ, प्रभु इस बार शायद परमिशन देगा। इतना उसको मानो लगने का कारण क्या है? उसका नजर तोहफा में पड़ गया। वो आप पाएगा तो बहुत फायदा है। देखा प्रियो, कई रीति में हमारे आत्मीय जीवन में हमें हराने के लिए, है ना, दुनिया में कुछ बनाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी उसके पीछे कभी नहीं जाना प्रियो। दिल नहीं बहकना। दुनिया से मिलने वाला स्थान मान सम्मान सब हमारे जीवन में आत्मीय जीवन में कुल्हाड़ी मार सकता है। इसलिए कई लोगों को प्रभु के लिए समय नहीं, आत्मिक बातों के लिए समय नहीं, है ना। वो दुखदायी बात है। मैंने संसार पर विजय पाया है कि नहीं? सच्चा उदार पाया व्यक्ति को प्रभु मदद करेगा, क्योंकि पहले यूहन्ना 5 अध्याय के 4 वचन में ऐसे के शब्द है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। कोई विश्वासी बोल सकता है। प्रियो, संसार पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ये इतना हल्का बात नहीं। बहुत लोग ऐसे बातों पर, है ना, कई लोगों को प्रभु की संगति नहीं है, आराधना नहीं है, चलेगा, उनको दुनिया चाहिए, दुनिया चाहिए। भाई भूखा मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु को तेजी कर मत करो। प्रभु बिना मरने के बाद में क्या फायदा भी है? प्रभु में रह करके प्रभु में मर गया तो कितना धन्य बात है। हर एक लोग परखना चाहिए। मेरे जीवन में मैं कुछ भी पाया, अभी
वो धनवान व्यक्ति को कितना अच्छा कवर मिला, इतना अच्छा बॉक्स में, वो तो दामी बॉक्स था क्योंकि धनवान है ना। इधर कौन सा लकड़ी का बॉक्स बोलो जो दामी बॉक्स, और बाहर से सोना लगा हुआ है, गोल्डन पेंट वाला है, और बड़े बड़े अतिथि आया, सब लोगों ने अच्छा कमेंट्स दिया, बिशप साहब ने बोल भी दिया स्वर्गवास हो गया। कौन सा वास? स्वर्गवास। स्वर्गवास। बिशप को बोल दिया स्वर्गवास हो गया, बिशप को बोल दिया तो स्वर्गवास होगा क्या? नहीं। हमको मालूम है नरकवास हो गया, अभी भी हुआ उधरी है। कौन बोला? जिसके पास अथॉरिटी है, यीशु मसीह ने बोला। बिशप ने उस समय में बोला था स्वर्गवास हो गया, और तो प्रभु ने बोला नरकवास हो गया। कौन सा सच है? प्रभु की बात। देखा प्रिय, अगर वो धनवान उस जीवन में उसके पास जो वजन था वो वजन माना होता तो उधर जाने की जरूरत था। उसका धन उसको उस मानव आग में पहुंचाया नहीं, उसका स्वभाव प्रभु को सम्मान ना करने वाला अनुभव, क्योंकि उन्होंने मन नहीं मिला। वो वहां पर बोलता है ना, प्रभु लाजर को भेजेगा तो वो लोग मन फिरेगा। मतलब मेरे जिंदगी में मैं मन नहीं फिरा, और तो मेरे भाइयों को मन फिरावट का अनुभव मिलेगा। ऐसा होता है क्या प्रियो? नहीं, हमें रोज मन फिरना प्रियो। आज कितने लोगों ने मन फिरा? आप आईना के पास नहीं गया होगा ना, टाइम नहीं मिला है ना। जब आईने के पास जाएगा, कौन सा आईना? वजन रूपी आईना। वजन रूपी आईने के सामने जाएगा तो आपको ओरिजिनल आपका चित्र दिखाई देगा, आपकी अवस्था। तब आपको पक्का मन फिरना ही पड़ेगा। मन फिरावट का अनुभव बहुत लोगों को इसलिए नहीं होता, आईना के सामने खड़ा होने के टाइम पर भी आंख बंद करके देखता हूं, क्या दिखाई देगा? जैसे बिल्ली दूध पीता है, उसको लगता है मुझे कोई नहीं देखता, मार आता है तो मार पड़ता है, कोई तो देखा कोई देखा इसलिए लाठी पड़ा। प्रियो ऐसा मत करना प्रियो, है ना। अपने जीवन में जरूर हमको मतलब प्रभु का वजन जो भी आईना के सामने देख करके अपनी अवस्था ज्योति में देखना। आप सही ज्योति में देखेगा तो अपना ओरिजिनल अवस्था दिखाई देगी। तो आज अपने को परखना है ना। ये दुनिया में आज मेरा अवस्था क्या है? तो दुनिया की होता तो दुनिया का लोग प्यार करेगा। यीशु मसीह ने बोला वो शब्द वाला याद रहेगा ना, यूहन्ना 15 अध्याय 19 वचन। यदि तुम संसार के होते हाँ तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो कितना संसार बैर करता है बताओ? आप एक मसीह जीवन बिताने के कारण कितने लोग आपको बैर करता है? आप और कोई बातों में झगड़ा किया तो संसार बैर करेगा, वो बात अलग है, वो तो बात ही अलग है। और तो आप ये सुसमाचार सुनाने के कारण कितने लोग आपको बैर करता है? आप सोचो। मैं आपको बोलता हूँ ये सारा दुनिया आपको नफरत करेगी, सारा दुनिया आपको। क्योंकि जो लोग दुनिया में से जो प्रभु का नहीं, प्रभु के लोग नहीं, वे लोग वो सब आपको बैर करेगा, क्योंकि आपकी बात उनको सही नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूँ जो भी लोग सर्विस करता है जरूर उनको ट्रॉफी देना चाहिए। क्यों? वहां पर सब लोग मतलब विरोध करेगा किसको? जो सच्चा मसीह जीवन में जाता है उसको। नकली जीवन में जाने वालों को कभी, कई लोग कभी यीशु मसीह के बारे में बोलेगा ही नहीं। मैं एक विश्वासी है, मैं उधार पाए हुआ प्रभु का जन्म है, ऐसे बोलेगा ही नहीं। और तुम लोग भी उधार पाओ, सुसमाचार देगा ही नहीं। उससे दुनिया को कौन सा नफरत है? वो तो उनमें रहने वाला, इसलिए लोग बोलता है ना, वो भी क्रिश्चियन है, देखा। लेकिन सच्चा मसीह के साथ दुनिया नफरत करेगी, दुनिया नफरत करेगा। अभी भी देखो हमारा मसीह जीवन का गवाही कैसा है।
मैं यीशु मसीह का गवाही देता हूँ, इसलिए सब मुझे प्यार करता है। ऐसे एक गवाही आपने सुना? मेरा तकरीबन 40 साल का मसीह जीवन में मैंने कभी नहीं सुना। आप देखो, प्रेज़ लो, मुंह में से शायद तारीफ भी करेगा, पीछे से पक्का गोली मारेगा। एक सच्चा विश्वासी जीवन बिताने वाले लोगों को यह दुनिया सह नहीं सकता भी। नहीं तो दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन गलत हो जाएगा, है ना? क्या बोलता दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन? जितने मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताना अरे चाहते क्या बात है, आज ठीक से पढ़ने भी नहीं हो रहे। चलो पढ़ता हूँ। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। कौन कौन? सब सताए जाएंगे। अच्छा, प्रभु के दास के अलावा दूसरा भी? मैं सोचा प्रभु के दास लोग सताए जाएगा, सब सताए जाएगा। जो एक सच्चा मसीह जीवन बिताना चाहता है, दुनिया क्या करेगा? सताएगा। प्रियो, मतलब आपको मालूम है शुरुआत का मंडली इतने लाखों लोग प्रभु के लिए रक्तसाक्षी हुआ, है ना? नीरो मतलब शराब पीकर वायलिन बजा करके लोगों को अपने सामने ला करके शेर के सामने डाल देते विश्वासियों हैं। उनको खंबे में गाड़ वाला बांध करके तेल डाल करके आग लगा करके उस रोशनी में वो लोग शराब पीते थे। ऐसे चरित्र है। अब बताओ, इतनी विश्वासियों को रोज पकड़ कर लाना और इस रीति में उनको सताना, है ना? ये उनका एक तमाशा था। प्रियो, कितने लोगों ने प्रभु के लिए, प्रभु का वो विश्वास के लिए कितना बड़ा दाम चुकाया। प्रियो, हम लोगों ने क्या सतावट देखा अभी तक? कुछ भी सतावट नहीं देखा। हम लोग इतना अनुकूल परिस्थिति होने के बाद में भी प्रभु को सुसमाचार देने के लिए लोग तैयार है क्या? नहीं, तैयार नहीं। चारों तरफ रहने वाले लोग कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नरक में। नरक में जाने में आपको खुशी है क्या? अविश्वासी होगी है क्या? उस दिन प्रार्थना में हम बोलेगा, प्रभु मुझे उस दिन भले और विश्वासियों के दास करके पुकारना। ऐसे प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना से प्रभु पुकारेगा? नहीं, आपका जीवन में कृत्य में नहीं था। जिस काम के लिए बुलाया, मैं आपको बोलूं, आज बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने जिस मतलब के लिए या उद्देश्य के लिए अपने लोगों दे करके हमें खरीदा, उस बात में से आज भी बहुत लोग अनजान है। प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? पवित्र आत्मा क्यों दिया है? पवित्र आत्मा पाया हुआ हमारा कर्तव्य क्या है? आज भी लोग दुनिया से डरता है, दुनिया से होने वाला प्रतिकूलों से डरता है, इसलिए यीशु मसीह का गवाही नहीं देता। जहां पर भी गवाही होता है वहां पर सतावट भी होता। आप देखो, है अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के लोग सताए जाता। कितने लोग मतलब मर गया है? 60 से भी ऊपर हो गया। देखो, बहुत भयंकर बात है। दुनिया भर में कितनी ऐसे लोग मतलब प्रभु के लोग प्रभु का गवाही देने के कारण, प्रभु का कार्य करने के कारण मारे जा रहे हैं। अपने को फर्क नहीं प्रियो, हमारे जीवन में सतावट होता है क्या? है प्रतिकूल होता है क्या? डरना नहीं प्रियो, प्रभु हमारे साथ है ना? प्रभु का समय आएगा तो अपने को जाना है। प्रभु आपको सहायता करे। तो पौलुस बोलता है, मैं दुनिया का नहीं। ये बात को सबूत किया। दुनिया से हमें दुनिया के ऊपर विजय पाना, विजय हमें दुनिया के ऊपर भी पाना, और दूसरा शरीर के ऊपर। हमारे शरीर हमारे आत्मीय जीवन के लिए विरोधी है ना? गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। देखिए, ये एक दूसरे का विरोधी है, ये एक दूसरे का विरोधी है। इसका मतलब इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो करना पाओ, कर नहीं पाएगा। आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता। ये शरीर रुकावट करता। जैसे अभी प्रभु सुबेरे जगह था लेकिन उठता ही नहीं, आलसी पर उधर ही पलटा इधर ही पलटा,
समय पर उठेगा नहीं, प्रार्थना करेगा नहीं, वचन पढ़ेगा नहीं, प्रभु की आलोचना सुनेगा नहीं। देखो ये शरीर कितनी बातों में हमें रुकावट करता है प्रियो। इसका मतलब हमने अभी भी ये शरीर के ऊपर भी कैसे विजय पाएगा ये बात को नहीं जाना। जब तक हम ये शरीर में प्रियो हमारे आत्मीय जीवन की यात्रा में ये शरीर हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ने में रुकावट है। तो ये शरीर में क्या रहता? शरीर में पाप रहता, शरीर में पाप रहता। आपको मालूम है जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय उसका 17 वचन से जब पौलुस अपना अनुभव में मिलाता है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। देखा, मुझ में उतार पाया हुआ पौलुस में पाप बसा है। देखा, और आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। देखा, मेरे शरीर में कोई अच्छा वस्तु, फिर वो शरीर को हम क्या ढूंढ के पिलाता, क्या क्या मटन चिकन क्या क्या खिलाता, कीड़ा का भोजन बनने वाला ये शरीर के ऊपर कितना ख्याल करता। देखा, और ये शरीर में कोई अच्छा बात नहीं रहता, फिर क्या रहता? पाप रहता, पाप रहता। इसका मतलब क्या है कि हमें इस पाप के ऊपर, ये शरीर के ऊपर विजय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने सूली पर जो किया उसका दर्शन पाना चाहिए। क्या दर्शन है? जब रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये जो शरीर क्रूस पर मैं मुझको मेरे पापों को ही सिर्फ नहीं, मेरा पुराना शरीर को भी प्रभु ने सूली पर कदम किया। वो दर्शन का सही अर्थ आत्मा में उसका सही प्रकाश प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने पिछले दिन में बार बार पढ़ा हुआ एक शब्द है गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन, मसीह लोगों का एक बड़ा चिन्ह है ना। गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस वो क्रूस पर है। अभी वो जो शरीर में रहने के समय में इस प्रकार चढ़ाए वो व्यक्ति कैसा जीवन मिलाएगा? वही गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या सुंदर शब्द है प्रिय, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। यही है प्रियो सच्चा विश्वास। आज भी एक विश्वासी उद्धार पाया विश्वासी का विश्वास जीवन और यहाँ पर देने वाला गवाही के अनुसार होना ही चाहिए। परंतु वो जीवन से आज भी हमारे जीवन कहाँ तक मिलता है? मैं उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये सच्चा मसीह है ना। ये प्रेम जिसने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दे दिया, ये बात का प्रकाश आज भी बहुत लोगों को मिला नहीं। इसलिए आज भी लोग अपने लिए जी रहा है, प्रभु के लिए नहीं। परंतु जिसको ये प्रकाश मिलेगा वो व्यक्ति कभी भी अपने लिए नहीं जिएगा। हम जो भी करेगा प्रभु के लिए करेगा। आज भी हम आज के दिन में देखिए, आज भी हमने जो भी किया किसके लिए किया? हम खाएगा तो भी प्रभु के लिए, पिएगा तो भी प्रभु के लिए, खाना पीने में तक प्रभु को महिमा। ऐसा नहीं है तो वो स्वार्थता का जीवन है। वही बात तो दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन में पौलुस गवाही देता ना, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं। ये नहीं समझता है, ये तो वचन में लिखा है। समझने वालों के लिए वो बात सच है। हम ये बात समझते हैं कि एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। बस यीशु मसीह जब मर गया उस समय में विश्वास किया हुआ सब लोग खत्म कहानी। और आगे और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। आप देखो ओरिजिनल मसीह जीवन यहाँ पर पवित्र आत्मा प्रभु का दास के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। जो जीवित है आज इस दुनिया में जीवित है वो अपने लिए ना जिए, फिर किसके लिए? परंतु उसके लिए जो उनके लिए
मरा उनके लिए मरा और फिर जी उठा। फिर जी उठा। ये बात है, उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अभी अपना आज का जीवन को परखो। इसका मतलब ये बोलने का अर्थ आप कोई काम नहीं करना, ऐसे ही क्या? नहीं करना है, काम करना है, पर जो कैसा? प्रभु के लिए। वो व्यक्ति प्रभु को जीता है, प्रभु को जीता है। कहीं भी हो प्रियो, आप जो भी काम करता है वो प्रभु के लिए करता है। ऐसे करेगा तो आपका जीवन ही प्रभु के लिए। ऐसे बात है, इतना श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह हमेशा आत्मा में चला, शरीर के अनुसार नहीं चला, विजय पाया। तीसरा, पाप नहीं, पाप पर विजय पाना। हमें पाप पर विजय पाने का अर्थ भी बहुत गहरा है प्रियो। उदार पाए वो हर एक लोग छोटी छोटी बातों में भी हमारे जीवन में पाप कराने के लिए शैतान कोशिश में रहेगा। लोग क्या सोचेगा, वो तो छोटा बात है कि झूठ बोला, कौन सा बड़ी बात है? झूठ बोला छोटा बात है क्या? नहीं, है ना। रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा, तुम विश्वास किया है तो पाप के लिए मर गया। पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला, कैसे भी नहीं जीना प्रियो। उसी अध्याय का 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। देखा, एक समय में पाप हम पर प्रभुता करते थे प्रियो, अभी पाप का प्रभुता ना होगा। अभी हमारे में पाप का प्रभुता नहीं होना, हमें परखना है। हमारे जीवन में आज कौन प्रभुता करता है? अभी भी मैं पाप की वासना में दौड़ता है क्या? अपने जीवन का दौड़ कैसा है? उसका 1 और 2 वचन 6 अध्याय का। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि उपद्रव बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो पाप के लिए मर गया तो फिर आगे को हम उसमें कैसे जीवन बिताए? नहीं बिता सकता। वो सवाल का जवाब क्या? नहीं हो सकता प्रियो। कहीं ना कहीं पाप में गिराने के लिए विरोधी कोशिश में रहेगा। अपना कर्तव्य है, मतलब मुझे आज हर प्रकार का पाप से, कहीं को प्रभु ने क्या बोला था? पाप द्वार पर पड़ा है प्रियो। पाप के ऊपर विजय पाना एक बड़ा लड़ाई है। ओ 4 के साथ पढ़ना, उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है, मतलब तुझे पकड़ने के लिए वो मौका दे करके तेरे ऊपर भी जंप करने वाला है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मतलब तुझे उसको हराना है, तुझे उसके ऊपर विजय पाना है प्रियो। रोज कहीं ना कहीं रीति में पाप करवाने के लिए शैतान कोशिश करते रहता है। इसलिए इब्रानियों के पत्री में एक सत्य चेतावनी इब्रानियों 12 अध्याय के 4 वचन में मिलाता है। इब्रानियों 12 का 4। तुमने पाप से लड़ते हुए, देखा, पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। देखा, पाप से लड़ते हुए अभी तक ऐसा मुठभेड़ नहीं किया। देखा प्रियो, हमें कैसे भी पाप भी मतलब पाप के द्वारा उस बुढ़ापे में लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, है ना। अपने जीवन में यीशु मसीह ने दुनिया पर विजय पाया, शरीर पर विजय पाया, पाप पर विजय पाया। मतलब पाप का बोलेगा तो शैतान पर विजय पाया। बहुत बड़ी बात है। ये तीनों विजय हमारे भी जीवन में आएगा। ये तीनों बातों पर विजय प्राप्त करके जीना। ऐसा लोगों को प्रभु ने क्या बोला? मेरे साथ, देखा, सिंहासन पर बैठेगा। प्रयोग हमें राज करने में बहुत इच्छा है, परंतु विजय पाने के लिए दाम देना पड़ता, उसके लिए हम उत्साही नहीं, उत्साही बनना नहीं, उत्साही बनना। आखिर ये बात बाद में बोलेगा तो ये बहुत बड़ा बात है। ये 4 बात भी मिलकर के नहीं होगा। तो प्रियो, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जीवन प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में सही में क्या मेरी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु कहाँ के लिए बुलाया, उसके लिए हमें क्या करना है, ये बहुत बड़ी बात है ना। उसका सही अर्थ जान करके जीवन नहीं बिताएगा तो अपन विजयी होकर के प्रभु का दिन में, प्रभु के आगमन के दिन में भले और विश्वासियों के वो पुकार सुनने के लिए
हम अयोग्य ठहरेगा। हमें प्रभु के साथ बैठ करके राज करने में हम अयोग्य ठहरेगा। कितना बड़ी बात है। इसलिए अपने को परखना है। आज के दिन में परखेगा तो मैं प्रभु की दृष्टि में एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, प्रभु मुझे में आनंद दे कि नहीं। आज बहुत लोगों का चेहरे देखने से ही मालूम पड़ता है प्रभु उसमें आनंद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके चेहरे में आनंद नहीं। चेहरे में आनंद कब आएगा? प्रभु हमारे अंदर आनंद दे दो तभी आएगा। ये कोई पाउडर डालने से आने वाला वो चमकने वाला चेहरा नहीं, ये हृदय में आनंद होने से हमारे मन की गवाही सच्चा निकले, प्रभु हमारे में आनंद दे, हमारा चेहरा चमकते रहेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।